Good morning, class 5th students. Welcome back to your English classes. So class 5th we are studying lesson number. We were studying lesson number 11 of English language. तो बच्चों हम लोगों ने लेसन नंबर 11 के एक्सरसाइजेज ऑलरेडी कर लिए हैं, बस हम लोगों को थोड़ा सा इसमें बचा हुआ था उसे पढ़ना है और आज ख़त्म करना है। और लेसन नंबर 12 भी हम आज पढ़ लेंगे। तो बच्चों लेसन नंबर 11 में हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। यहाँ पे कंपैरिजन किया जाएगा दोनों टेंसेस के बीच में। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे लिखा है आई स्टडी इन द स्कूल और सेकंड है आपका आई एम स्टडीइंग इन द स्कूल। सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा है स्टडी और कंटिन्यूअस टेंस में लिखा है स्टडिंग। तो कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा फॉर्म होता है? आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो वही बातें लिखी हैं इन सेंटेंस 1 द वर्ब स्टडी इज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। और यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है? हैबिचुअल एक्शन, जो ये कोई पर्सन करता है जो इसकी हैबिट है। सेंटेंस 2 में स्टडिंग क्या शो करता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें ये क्या बता रहा है कि ये बंदा इस टाइम पे क्या काम कर रहा है। चलो सिंपल प्रेजेंट और टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बीच में यहाँ पे आपको डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है अलग अलग सेक्शंस में। तो जो काम हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंडर में रखेंगे, और जो काम हम लोग करने जा रहे हैं बोलने के टाइम पे उसको हम लोग कंटिन्यूअस टेंस के अंडर में रखते हैं। जैसे कि आई राइट लेटर्स, मतलब मैं पत्र लिखता हूँ या फिर लिखती हूँ, तो ये मेरा हैबिट है, तो ये क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और यहाँ पे आई एम राइटिंग द लेटर्स, मतलब मैं लिख रही हूँ, तो क्या हो गया? ये कंटिन्यूअस टेंस। आई ब्रश माई टीथ रेगुलरली, मैं रोज़ ब्रश करती हूँ, तो ये मेरी हैबिट है। आई एम ब्रशिंग माई टीथ नाउ, मैं अभी ब्रश कर रही हूँ, मतलब कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस टेंस। तो वर्ड्स जैसे कि नॉर्मली, यूजुअली, एवरी डे, ऑलवेज, रेगुलरली, नेवर, ये सब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। जबकि नाउ, नाउअडेज, मोमेंट, एट मोमेंट, प्रेजेंटली, ये सब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्सरसाइजेस हमने कर लिया था, लेट्स मूव फर्दर। सो बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 12 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अभी आप लोगों ने बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ लिया। अब आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट टेल्स अस दैट एन एक्शन हैज़ जस्ट बीन कंप्लीटेड और टुक प्लेस एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई एक्शन अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, तुरंत कंप्लीट हुआ है, या फिर वो समय से पहले हो गया है। ठीक है, स्पेसिफाइड टाइम मतलब समय के जितना टाइम उसको दिया गया था उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे हुआ, और अनस्पेसिफाइड टाइम मतलब उस टाइम पे नहीं होकर के समय से पहले या देर में हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए आप लोग कॉपी में क्या लिखोगे? चैप्टर नंबर 12 डालोगे, हेडिंग लिखोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसका डेफिनेशन क्या लिख दोगे? प्रेजेंट परफेक्ट, अंडरलाइन कर लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टेल्स अस दैट एन एक्शन हैज़ बीन जस्ट कंप्लीटेड और टुक प्लेस एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम। उसके बाद एग्जाम्पल में लिख दोगे आई हैव प्लेड दिस गेम बिफोर, शी हैज़ कम टू माई हाउस अर्लियर। ये दो एग्जाम्पल्स आप लिख दोगे। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। जैसे प्ले में क्या लगा दिया? ईडी, और प्लेड बना दिया। तो जब भी हम परफेक्ट टेंस की बात करेंगे उसमें कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होगा? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, दैट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे फॉर्मिंग ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लिखा है? वी यूज़ हैज़, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। वही मैंने जो चीज़ बताई वो अभी लिखी है इन्होंने। ये बोलते हैं कि आई हैव रिटन अ लेटर, एग्जाम्पल नंबर 1। तो यहाँ पे आई आपका सब्जेक्ट हो गया, हैव आपका ये जो फॉर्मूला है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, वहाँ पे आपने हैव लगाया, और कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब? तो राइट का क्या हो गया? रिटन, दैट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड हो गया द बस हैज़ जस्ट अराइव्ड एट द स्टैंड। तो द बस यहाँ पे सब्जेक्ट, हैज़ लिख दिया, जस्ट अराइव्ड क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब अराइव एट द स्टैंड, मतलब अभी अभी बस जो है स्टैंड पर आई है, बस स्टैंड पर।
आई हैव रिटन अ लेटर मतलब मैंने अभी अभी पत्र लिखा है। तो अभी जस्ट काम जो कंप्लीट हुआ उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब वर्ब्स के पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ये आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज़ आप उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो प्रेजेंट फॉर्म जो वर्ब का होता है उसको हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, पास्ट फॉर्म जो होता है उसको हम लोग सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होता है उसको हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, वी राइट विथ ही शी इट एनी पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हैज़। तो जब भी हम लोग ही, शी, इट और एनी थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे, हैज़। लेकिन वहीं पे जब हम प्लूरल की बात करेंगे जैसे कि आई, वी, यू, दे, तब हम लोग क्या लगा देंगे, हैव। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब में आपको लर्न करना पड़ेगा, मैंने आप लोगों को अभी बताया। जैसे कि पहला अगर हम देखेंगे तो अराइज का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, अरोज, थर्ड फॉर्म अराइजन, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आपका हो गया दैट मीन्स अराइजिंग, और प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म अराइजेस। उसी तरीके से आपको सभी के याद करने होंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, अवेक, अवेक, अवोक, अवेकन, अवेकिंग। ठीक है, उसके बाद बी का क्या हो गया, वॉज, वर, बीन, बीन और इज। देन बेयर का बोर, बॉर्न, बेयरिंग, बीट, बीट, बीटन, बीटिंग, become, became, become, becoming, begin, began, begun, beginning, bite, bit, bitten, biting, bless, blessed, blessed, blessing, blow, blew, blown, blowing, break, broke, broken, breaking। ठीक है, ब्रेक्स हो जाएगा आपका इंडेफिनिट फॉर्म। bring, brought, brought and then bringing, build, built, built, building, born, 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 borning, catch, caught, caught, catching, come, came, come, coming। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म कम का क्या हो गया, कम। देख रहे हो ना, कम हो गया फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम ही होता है। और कट का क्या हो जाएगा, तीनों फॉर्म एक ही तरीके के होगा, कट, कट, कट। देन आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या हो गया, कटिंग, डू, डिड, डन, डूइंग, डज हो गया आपका इंडेफिनिट, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ड्रॉइंग, ड्रॉज हो गया आपका इंडेफिनिट, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, fall, fell, fallen, falling, feed, fed, fed, feeding, fight, fought, fighting, fly, flew, flown, flying, forget, forgot, forgotten। आप लोगों को सभी स्पेलिंग्स भी याद होने चाहिए, वर्ब तो याद करना है, इसके साथ स्पेलिंग्स भी याद करना है। फॉरगेटिंग, गेट, गॉट, गॉटन, गेटिंग, गिव, गेव, गिवन, गिविंग, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो गो का क्या हो गया, वेंट, पूरी तरीके से बदल गया, और थर्ड फॉर्म भी पूरी तरीके से बदल गया, गॉन हो गया। और फिर गोइंग, हैंग, हैंग्ड, या फिर हंग भी लिख सकते हो, हंग भी लिख सकते हो, थर्ड फॉर्म भी और हैंग्ड भी, हैंगिंग, हियर, होल्ड, होल्ड, हियरिंग, हिट, 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 तीनों एक ही तरह रहेगा, और लास्ट में हिटिंग, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, होल्डिंग, हॉल्ट, 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 हॉल्टिंग, कीप, केप्ट, केप्ट, कीपिंग। तो देख रहे हो किस तरीके से चेंज हो गया, कीप का हो गया केप्ट, लीप, लेफ्ट, लेफ्ट, लीपिंग, लर्न, लॉन्च, लॉन्च, लर्निंग, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लीविंग, लैंड, 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 लैंडिंग, लेट, 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 लेटिंग, लाइट, लाइटेड, लाइटेड, लिटिंग, लाइटिंग, और लिट भी लिख सकते हो आप। मेक, मेड, मेड, मेकिंग, तो मेक का याद होना चाहिए, मेड और मेड हो गया। मीन, मेंट, मेंट, मीट, मेट, मेट, मीट का मेट, मेट, पुट, 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 सेम रहेगा, पुटिंग, रीड, 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 सेम, रीडिंग, रेड, 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 सेम, राइडिंग, राइड, रोड, रिडन, राइडिंग, राइज, रोज, राइजन, राइजिंग, रन, रैन, रन। तो बीच वाला लेटर बस बदल रहा है, यू पहले था, फिर ए हो गया, फिर यू हो गया, देन रनिंग। से, सेड, सेड, सेइंग, सी, सॉ, सीन, सीइंग, send, 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 sending, set, 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 setting, sew, sewed, sewed, sewing, sing, sang, sung, sinking,
Sit, sat, sit, sitting. Sleep, slept, slept, sleeping. Smell, smelt, smelt, smelling. Spring, sprang, sprung, sprinking. Stand, stood, stood, standing. Strike, struck, struck, striking. String, strung, strung, stringing. Swim, swam, swum, swimming. Teach, taught, taught, teaching. Tear, tore, torn, tearing. तो आपको सारी याद होने चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल बोल के पढ़ा रही हूँ इतना. Tell, told, told, telling. Think, thought, thought, thinking. Wake, woke, woken, waking. Wear, wore, worn, wearing. Weep, wept, wept, weeping. Weep मतलब रोना. ठीक है बच्चों, यहीं पे आपका चैप्टर भी ओवर हो गया. सारे आप लर्न कर लेना और हम लोग क्वेश्चन और आंसर्स को पढ़ेंगे इन द फॉर्मेट ऑफ PDF. ओके क्लास, थैंक यू, बाय.